हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कैरियर लोड स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है सिंपैथी, जिसको चार्लीज मैकी ने कंपोज किया है। तो ये रचना उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो क्लास 9th का सिलेबस है इंग्लिश का, तो उसके पोएट्री के अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। सिंपैथी जिसका मतलब होता है हमदर्दी या सहानुभूति। तो दोस्तों बता दें कि ये जो रचना है सिंपैथी, इस रचना के अंतर्गत हमें लेखक ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें जो होता है हर किसी के दर्द में सहभागी होना चाहिए और उसमें जो है हमें उसका मदद करना चाहिए। और वो जो मदद हम उसका करते हैं वो एक्टिव सर्विस के रूप में होना चाहिए, मतलब अपने कार्यों के द्वारा और अपना शारीरिक रूप से उसका मदद करना चाहिए। और हालांकि मदद तो आर्थिक रूप से भी होता है, लेकिन होता क्या है कि जब हम आर्थिक रूप से मदद करते हैं तो वो समय के दौरान जो होता है वो हमारा जो भी धन दौलत होता है वो लौटा देता है। लेकिन जो सहानुभूति हम उसको देते हैं या शारीरिक रूप से जो मदद करते हैं तो शायद वो उसे कभी न लौटा पाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर और देखते हैं इस लेसन का केंद्रीय विचार क्या है, ये लेसन के बारे में क्या है। अबाउट द पोएम, सिंपैथी इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो सहानुभूति है, मतलब जो हमदर्दी होती है, वो हमदर्दी का गुण भगवान का रूप होता है। वी शुड नॉट इंडिफर टुवर्ड द सफरिंग ऑफ द अदर पीपल। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमें जो होता है कष्ट, ऐसे लोग जो कष्ट में होते हैं, जो कष्ट सह रहे होते हैं, उनके प्रति हमें उदासीन नहीं होना चाहिए। मनी इज ग्रेट बट फार ग्रेटर देन मनी इज सिंपैथी। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि धन जो है वो बड़ी चीज होती है, धन से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा जो होता है वो होता है हमदर्दी, मतलब सहानुभूति होता है। समबॉडी हेल्प अस विथ मनी, कुछ लोग यदि हमारी मदद धन के द्वारा करते हैं, वी कैन पे बैक हिज मनी ड्यू कोर्स, तो हम उनका समय दौरान जो होता है समय के दौरान उनके धन को वापस लौटा सकते हैं। बट सर्विस डन टू अस, लेकिन उनके द्वारा हमारे लिए की गई जो सेवा होती है इन सिंपैथी यानी सहानुभूति के रूप में, कैन नॉट बी पेड, उसको चुकाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो हमदर्दी की गुण होती है या जो सहानुभूति होती है वो भगवान का गुण होता है, यानी जिसके अंदर सहानुभूति दिखाने की क्षमता होती है तो वो समझ लीजिए वो दैविक गुण उसके पास है। और हमें जो है दूसरों के दुख दर्द में जो होता है भाग लेना चाहिए, उसमें मदद करना चाहिए, न कि उसके प्रति उदासीन होना चाहिए। और आगे कवि कहते हैं कि धन दौलत जो होता है वो अच्छी चीज होती है, मतलब उससे बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है सिंपैथी। क्योंकि धन से मत किया गया मदद जो होता है कभी भी आदमी उसको जो है चुका सकता है, लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति का सिंपैथी से हमदर्दी दिखा करके या उसके दर्द में वो भाग ले करके उसकी मदद करता है तो शायद उसका जो है एहसान चुकाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा इस लेसन का केंद्रीय विचार। आगे हम पोएम को पढ़ते हैं और करते हैं उसका हिंदी अनुवाद। यहाँ पे कवि कह रहे हैं आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं दुख और व्याधाओं से परेशान होकर के लेटा हुआ था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड, और मेरे दर्द को एक प्राउड मैन मीन्स होता है शान शौकत वाला आदमी, यानी जो घमंडी टाइप का आदमी होता है, वो सुना। यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि मैं दुख से पीड़ित होकर के यानी परेशान होकर के गहरी वेदना में जो था पड़ा हुआ था, और मेरे दुख को एक संपन्न व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, उसकी जो दृष्टि थी वो शांत थी। ही गेव मी गोल्ड, और उसने मुझे गोल्ड दिया। गोल्ड का मतलब होता है सोना, लेकिन यहाँ पे गोल्ड जो है धन के लिए प्रयोग किया गया है, ये मतलब उसने मेरी आर्थिक रूप से मदद की। बट नॉट काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी जो है विनम्रता पूर्वक या सहानुभूति जैसा कोई भी शब्द उसने नहीं कहा। माई सारो पास्ट, मेरा दुख समाप्त हो गया, मतलब दुख वाले दिन कट गए। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, मैंने उसको उसके द्वारा दिया गया धन चुका दिया। देन स्टूड इरेक्ट,
और फिर मैं तन के खड़ा हुआ। यहाँ पे इरेक्ट मीन्स होता है तन करके सीधे खड़ा होना। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, ब्लेसेड हिज चैरिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उसने धन मुझे दिया था मेरे दुख के टाइम में, दुख बीतने के बाद जो है मैंने उसको चुका दिया और उसके सामने सीधे तन के खड़ा हुआ और उसको उसकी दानशीलता के लिए जो है आशीर्वाद दिया और उसको धन्यवाद कहा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लेखक की ये जो दो लाइन, ये जो दोनों स्टेंजा है, इसमें ये हमें बताने की कोशिश किए हैं कि जो दुख जो होता है वो लगा रहता है, आता है, समाप्त हो जाता है। तो इसके दौरान जो आपकी आर्थिक रूप से मदद करता है तो उसका तो आप धन चुका देते हैं, लेकिन जो आपका शारीरिक रूप से मदद करता है, मतलब ऐसे लोग जो आपसे सुख दुख में साथ देते हों और आप दुखी हों तो सतावना भरे शब्द आपको दें या दुख में वो आपके साथ जो है बैठ के आपके दुख को शेयर करें, तो उनके एहसान को नहीं भुलाया जा सकता है। आगे फिर कह रहे हैं आई ले इन वांट्स एंड ग्रीफ एंड पेन। लेकर कह रहे हैं कि मैं दोबारा जो है फिर से दुख दर्द में जो है पड़ा हुआ था। ए पुअर मैन पास्ड माई वे, और मुझसे होकर के गरीब व्यक्ति गुजरा, मतलब जहाँ पे मैं पड़ा हुआ था जैसे, तो वहाँ पे जो है एक गरीब व्यक्ति था और वो उस रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने जो है मेरा सर जो है उसको दबाया, बाउंड में होता है दबाना, मेरे सर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड, और मुझे जो होता है रोटी दिया, मतलब खाने पीने की चीजें दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और उसने मेरा दिन रात जो है देख रेख किया। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं उसका ऋण जो है कैसे चुका पाऊंगा जो मेरे लिए उसने किया। ओह, यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि गोल्ड इज ग्रेट, जो धन है वो महान है, बड़ा है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे भी बड़ा चीज वो होता है जो दैविक सहानुभूति होती है। तो इस कविता का आशय ये है कि लेखक यहाँ पर बताना ये चाह रहा है कि धन दौलत तो समय के साथ जो है वो समाप्त हो जाते हैं, उसको चुकाया जा सकता है, लेकिन सहानुभूति यानी आपके दर्द में जो आपके साथ रहते हैं और आपके साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिला के चलते हैं और आपका वो मदद करते हैं, तो वो जो सर्विस है उनकी, वो जो सेवा है उसको चुकाया नहीं जा सकता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे वो सिंपैथी को यहाँ पे एक दैविक गुण, मतलब भगवान का गुण यहाँ पे बताते हुए कहते हैं कि हर इंसान को जो होता है एक दूसरे का हमदर्द बनना चाहिए और एक दूसरे के दुख में जो है हिस्सा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा इस लेसन का हिंदी अनुवाद। मिलते हैं एक और नई रचना के साथ अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ये आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं एक नई रचना के साथ अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।